All right. हेलो एवरीबॉडी, दिस इज कृणाल नायक, योर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट, और स्वागत करता हूं आप सबका आज के हमारे लाइव सेशन में। परसों हमने प्रॉमिस किया था कि हम आज के लाइव सेशन में एनएसडब्ल्यू के स्टेट माइग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम आ गए हैं आपके साथ एनएसडब्ल्यू का स्टेट माइग्रेशन प्रोग्राम लेके फॉर सब क्लास 190 एंड सब क्लास 491। ये दोनों सब क्लासेस के लिए एनएसडब्ल्यू ने अपना प्रोग्राम जो है इस साल का अनाउंस कर दिया है, एंड नाउ एनएसडब्ल्यू विल टेक फर्दर एक्शंस वेरी सून। अभी ऑक्यूपेशन लिस्ट का वेट है, लेकिन ऑक्यूपेशन लिस्ट भी जल्द ही सामने आ जाएगा एंड वी विल हैव दैट टू शेयर विथ यू। बट आज हम आपको दिखाएंगे कि हाउ दिस एनएसडब्ल्यू प्रोग्राम गोना वर्क, कैसे काम करेगा। एक डिटेल डॉक्यूमेंट एनएसडब्ल्यू ने पब्लिश किया है, मैं आपके साथ वो डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा और आपके साथ पूरा गाइडेंस आपको दूंगा कि कैसे कैसे वी कैन गो अहेड। ऑलराइट गाइस, आई विल शेयर माय स्क्रीन। मैं अपना स्क्रीन शेयर करते हैं पहले, एंड आई विल शेयर द एनएसडब्ल्यू प्रोग्राम। ओके, इट्स अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन by NSW. I hope you guys can see it. Yes, it is. So now ये डॉक्यूमेंट हमने जब कल परसों देखा था, तब हमने बताया था कि वी विल डिस्कस दिस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि पूरा एनएसडब्ल्यू का प्लान कैसे काम करेगा। सो 24-25 स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम फॉर एनएसडब्ल्यू। एनएसडब्ल्यू स्किल माइग्रेशन प्रोग्राम में स्किल्ड वीज़ाज 3000 सीट्स हैं 190 के लिए और 2000 सीट्स हैं 491 के लिए। एनएसडब्ल्यू सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एप्लीकेंट्स की एनएसडब्ल्यू में एप्लीकेंट्स का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। सो फर्स्ट मीट होम अफेयर्स रिक्वायरमेंट। जो होम अफेयर्स के रिक्वायरमेंट्स है कि आपके 65 पॉइंट्स होने चाहिए, 6 ईच होने चाहिए और आपके पास स्किल असेसमेंट होना चाहिए। तो बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। फिर आपको अपना ईओआई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करना है। उसके बाद आपको बी इनवाइटेड टू अप्लाई फॉर द नॉमिनेशन। आपको नॉमिनेशन के लिए इनविटेशन का वेट करना है और अप्लाई डायरेक्टली फॉर द नॉमिनेशन 491 वीज़ा सिलेक्ट पाथवे। आप इनवाइट होके भी नॉमिनेशन अप्लाई कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली भी नॉमिनेशन अप्लाई कर सकते हो कुछ सिलेक्टेड पाथवेज के लिए। और आपको एनएसडब्ल्यू का क्राइटेरिया है जो वो मीट करना पड़ेगा। ऐसे आपका सिलेक्शन होगा एनएसडब्ल्यू के लिए। एनएसडब्ल्यू की स्टेट नॉमिनेशन की फीस उन्होंने रखी है 315 प्लस जीएसटी। सो दैट समथिंग यू हैव टू पे एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन। जब आप नॉमिनेशन अप्लाई करने जाओगे तब आपको एनएसडब्ल्यू की लिंक भेजेगा एंड यू हैव टू पे दिस स्टेट नॉमिनेशन फीस एट दैट स्टेज। उसके बाद है स्किल नॉमिनेटेड वीज़ा 190 इनविटेशन ओनली। तो यहाँ पे जो था कि इनवाइटेड, इनविटेशन और अप्लाई डायरेक्टली। सो 190 में आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर आपको 190 अप्लाई करना है तो यू मस्ट नीड एन इनविटेशन। आपको इनविटेशन कंपलसरी चाहिए। अगर आपके पास एनएसडब्ल्यू से इनविटेशन नहीं है तो आप 190 अप्लाई नहीं कर पाओगे। सो परमानेंट रेजिडेंट बी इनवाइटेड टू अप्लाई फॉर इन्वेस्टमेंट एनएसडब्ल्यू। आपको वेट करना है इनविटेशन के लिए। एनएसडब्ल्यू के रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट दोनों में से एक है। दो रिक्वायरमेंट्स है ऑनशोर ऑफशोर के लिए, तो दोनों में से एक रिक्वायरमेंट आपको मीट करना है। अगर आप ऑनशोर हो तो यू हैव कंटिन्यूसली रिजाइडेड इन एनएसडब्ल्यू फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। आप अगर ऑनशोर हो तो जो एनएसडब्ल्यू में 6 महीने से रह रहे हैं, जो रिसेंटली मूव होंगे वो नहीं एलिजिबल होंगे। उनको 6 महीने पहले स्पेंड करने पड़ेंगे एनएसडब्ल्यू में और उसके बाद वो एलिजिबल होंगे। सो अगर आप ऑनशोर हो तो यू मस्ट बी इन एनएसडब्ल्यू एंड यू मस्ट बी लिविंग इन एनएसडब्ल्यू फॉर एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ्स। अगर आप ऑफशोर हो, सेम रिक्वायरमेंट। अगर आप ऑफशोर हो तो भी आप एनएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यू मस्ट बी अप्लाइंग फॉर दिस। अगर आप ऑफशोर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ऑफशोर भी 6 महीने से रहते हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया में आपका वीज़ा था, वीज़ा ख़त्म हो गया, फिर मान लो कि चलो वीज़ा ख़त्म भी नहीं हुआ, आप बोलोगे कि मैं 2 महीने ऑफशोर चला जाता हूँ और वहाँ से एनएसडब्ल्यू कर लेता हूँ, तो नहीं, वो भी नहीं चलेगा। एनएसडब्ल्यू का रिक्वायरमेंट है कि अगर आप ऑफशोर जा रहे हो तो ऑफशोर भी आपको मिनिमम 6 मंथ का स्टे चाहिए। तो ये सिर्फ उनके लिए है जो ऑस्ट्रेलिया में रह के वापस मूव हुए हैं अपने होम कंट्री, लेकिन जो ऑलरेडी ऑफशोर है, पहले से ही नेवर ट्रैवल्ड, उनके लिए ये रिक्वायरमेंट वैसे ही मीट हो जाता है। व्हाट्स न्यू, नया क्या है? तो एनएसडब्ल्यू स्किल लिस्ट एक नई चीज़ है एंड द एनस्को यूनिट ग्रुप लेवल एक नई चीज़ है। ऑल ऑक्यूपेशन विद इन यूनिट ग्रुप एंड पब्लिश्ड ऑन आवर वेबसाइट। सो जो नया स्किल लिस्ट आएगा उसमें उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनएसडब्ल्यू ने डिज़ाइन किया है। तो उन्होंने क्या किया है कि यूनिट ग्रुप दिया है। लास्ट टाइम भी ऐसा था
कि भाई जो फर्स्ट जो एन्स्को कोड होता है वो 6 डिजिट का होता है, तो उसके फर्स्ट 4 डिजिट बिकम्स द यूनिट ग्रुप, वो एक यूनिट ग्रुप बन जाता है। आई विल शो यू लेटर ऑन कैसे होता है। तो वो यूनिट ग्रुप जो होता है, वो यूनिट ग्रुप में जो भी ऑक्यूपेशंस आएंगे वो सारे ऑक्यूपेशंस इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, और वो लिस्ट जो होगा एन्स्को का वो शॉर्टली पब्लिश होगा, अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है। Now, pathway 1 direct application work in regional NSW. ओके, नाउ ये कहाँ से आ गए? 190 है। Pathway 1 direct application work in regional NSW. Pathway 2 invited by NSW. Priority occupations as per the regional NSW list. And pathway 3 is the regional application. ये जो requirements हैं वो 491 के हैं। यहाँ पे 491 क्यों नहीं लिख के आ रहा है? ओके, लेकिन यस, जस्ट टू लेट यू गाइस नो कि शायद इनका यहाँ पे जो टाइटल है वो मिस हो चुका है, लेकिन वो टाइटल यहाँ पे होना चाहिए 491 के लिए। वर्क इन रीजनल एनएसडब्ल्यू पाथवे 1। तो 491 के लिए आप जाओगे तो 3 पाथवे आपको मिलेंगे। पाथवे 1 है डायरेक्ट एप्लीकेशन, एनएसडब्ल्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एस्टैब्लिश वर्क विद रीजनल एनएसडब्ल्यू एम्प्लॉयर। अगर आप पाथवे 1 में जा रहे हो तो आपको आरओआई अपना सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली नॉमिनेशन का एप्लीकेशन कर सकते हो इफ़ यू मीट दिस रिक्वायरमेंट। एलिजिबल ऑक्यूपेशंस, जो ऑल ऑक्यूपेशंस जो एलिजिबल होंगे एनएसडब्ल्यू के लिस्ट में, वो सारे ऑक्यूपेशन इसमें अप्लाई कर पाएंगे। वर्क रिक्वायरमेंट 6 मंथ्स एम्प्लॉयमेंट इन रीजनल एनएसडब्ल्यू। तो जो एनएसडब्ल्यू में आपने काम किया है वो 6 महीने का काम होना चाहिए, और वो भी रीजनल एनएसडब्ल्यू में होना चाहिए। और वो जो आपका काम है वो सिर्फ वन एम्प्लॉयर, सिर्फ एक ही एम्प्लॉयर के साथ होना चाहिए, और वो भी होना चाहिए नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन या फिर आपके क्लोजली रिलेटेड ऑक्यूपेशन में। और आपका टिजमिट भी मीट होना चाहिए, मतलब कि 73,150 से ज़्यादा आपका एनुअल सैलरी होना चाहिए। सो दैट इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर पाथवे 1 डायरेक्ट एप्लीकेशन। What's new? Established work history with a regional NSW based employer. We have removed leave in NSW. Tismit concession. Some occupation may be eligible for Tismit concession listed in NSW Tismit concession list. Tismit applies at the time of nomination application. So जब आप nomination करने जाओगे तो जो उस टाइम पे आपका सैलरी होगा वो Tismit मीट करना चाहिए। Established work history, वर्क रिक्वायरमेंट जो है 6 महीने का है, लेकिन नया जो established work history in an NSW based employer, and we have removed live in NSW. तो लिव इन रीजनल एनएसडब्ल्यू अभी ऐसा हो गया है कि पहले ऐसा था, लास्ट टाइम मेरा वीडियो देखोगे तो उसमें ऐसा था कि लिव इन रीजनल एनएसडब्ल्यू नहीं था। नाउ दे हैव लिव इन एनएसडब्ल्यू की जगह लिव इन रीजनल एनएसडब्ल्यू। ओके, सो दैट्स द रिक्वायरमेंट। वी हैव रिमूव्ड लिव इन एनएसडब्ल्यू। ओके, मुझे ये चीज़ पता नहीं चल रही है, ये वी हैव रिमूव्ड लीव इन एनएसडब्ल्यू मतलब कि ऑल ऑक्यूपेशन वर्क रिक्वायरमेंट 6 मंथ इन रीजनल एनएसडब्ल्यू वन एम्प्लॉयर एंड लिव इन एनएसडब्ल्यू, तो वैसे ही है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, अब आई विल फाइंड आउट। डेफिनेशन ऑफ टिस्मिट कंसेशन। टिस्मिट कंसेशन दो टाइप के मिलेंगे आपको। एक है बिजनेस मस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट एनुअल मॉनिटरी अर्निंग्स विल बी at least 90% of the TISMIT while also meeting the award requirement and annual market salary rate. Exceptions are for the specific occupations and locations. So TISMIT में आपको 90% का तक का डिस्काउंट मिल सकता है। 90% टिस्मिट मतलब कि आपका सैलरी अगर कम है, इट्स नॉट 73,150 बट उसका 90% है कि 65,000 के आसपास कुछ होगा। तो अगर वो अमाउंट है देन यस यू कैन बी एलिजिबल। लेकिन जो आपका अवार्ड वेजेस हैं, मान लीजिए कि आप एज एन इंजीनियर या इंजीनियरिंग मैनेजर काम कर रहे हो, तो आप अगर 67 या 65 पे काम कर रहे हो तो वो आपका शायद अवार्ड वेजेस का रिक्वायरमेंट मीट नहीं होता है। तो यस, वो अवार्ड वेजेस, अगर आप डॉक्टर एज अ डॉक्टर काम कर रहे हो तो डेफिनेटली अवार्ड वेजेस मीट नहीं हो रहे हैं। तो यस, ये अवार्ड वेजेस मीट होने चाहिए, और एनुअल मार्केट सैलरी रेट एएमएसआर इसको बोलते हैं, तो एएमएसआर भी आपका मीट होना चाहिए। तो दैट्स टाइप 1। टाइप 2 में क्या है कि बिजनेस मस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट मॉनिटरी अर्निंग्स विल बी एटलीस्ट 90% ऑफ टिस्मिट एंड नॉन मॉनिटरी अर्निंग्स फूड एंड बोर्ड मस्ट not be more than 10% of the TISMIT, with the total package being at least equivalent to TISMIT. राइट, समझ गए आप कि आपका मॉनिटरी अर्निंग जो है वो 90% होना चाहिए, और जो नॉन मॉनिटरी कंपोनेंट है, मान लो कि कमीशंस हैं आपके,
या आपको अकोमोडेशन दिया जाता है या फिर आपको फूड एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, तो वो सारा मिला के टिसमिट से 10% ज़्यादा नहीं होना चाहिए और वो जो 90% और ये 10% सब कुछ मिला के वो टिसमिट का अमाउंट बनना चाहिए, राइट? वेरी कॉम्प्लेक्स। ये हमारे जो सारे स्टेट्स हैं, मेरा पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, देन आई विल गो बैक टू दिस। ये जो हमारे सारे स्टेट्स हैं, दे आर ट्राइंग टू मेक दिस प्रोसेस एज कॉम्प्लेक्स एज पॉसिबल। जितना हो सके उतना कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की जा रही है। अब पता नहीं कि व्हाट इज़ द मोटिव, ये सारे रिक्वायरमेंट्स व्हाई दे एग्जिस्ट। अब टिसमिट का रिक्वायरमेंट रख दिया तो रख दिया। अब डिस्काउंट दे रहे हो, उसमें भी डिस्काउंट में भी वो ऐसा डिस्काउंट दे रहे हो जो मुनासिब, मतलब जायज़ नहीं है, जब मुनासिब नहीं, जायज़ नहीं है ना। तो यस, दैट इज़ समथिंग आई हैव नोटिस्ड। नाउ एनएसडब्ल्यू टिज़मिट कंसेशन लिस्ट, ऑक्यूपेशन एलिजिबल फॉर टिज़मिट कंसेशन आर दिस। ये इतने सारे ऑक्यूपेशंस हैं जो टिज़मिट के लिए एलिजिबल होंगे, तो टिज़मिट कंसेशन के लिए, सॉरी। सो उसमें है एग्रीकल्चर टेक्नीशियन, बूचर एंड कैफे एंड रेस्टोरेंट मैनेजर, कुक, मेडिकल लेबोरेटरी साइंटिस्ट, मोटर मैकेनिक, पैनल बीटर, पेस्ट्री कुक, फार्मेसी टेक्नीशियन, रेजिडेंशियल केयर ऑफिसर, स्टोन मेसन, व्हीकल पेंटर एंड वेट नर्स। तो इतने ऑक्यूपेशन को टिज़मिट कंसेशन मिल सकता है। एलिजिबल ऑक्यूपेशंस पाथवे टू इनविटेशंस ओनली। तो ये जो था वो पाथवे 1 था, जिसमें आपको सिर्फ डायरेक्ट एप्लीकेशन करना था, यू डोंट हैव टू वेट फॉर द इनविटेशन। आप अगर ये सारे रिक्वायरमेंट मीट करते हो तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर दो, एनएसडब्ल्यू आपको इनवाइट कर देगा, राइट। लेकिन अगर आप पाथवे 2 में जाते हो तो वहाँ पे आपको इनविटेशन का वेट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ इनविटेशन ओनली पाथवे। एलिजिबल ऑक्यूपेशन, जो भी ऑक्यूपेशंस होंगे डीम्ड अ प्रायोरिटी स्किल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो भी एलिजिबल ऑक्यूपेशंस डीम किए गए हैं एज अ प्रायोरिटी स्किल, वो सारे ऑक्यूपेशन इसमें अप्लाई कर पाएंगे, जो कॉमनली यूज्ड पाथवे होगा सभी के लिए। एनएसडब्ल्यू रेजिडेंसी, ये ऑन शोर और ऑफ के लिए सेम, लाइक आपको रहना है 3 मंथ्स। तो इसमें 6 मंथ्स की जगह 190 में 6 मंथ्स था, 491 में इट्स 3 मंथ्स। व्हाट्स न्यू, regional NSW skill list, skill that have been deemed a priority for the economic development। जो रीजनल NSW का स्किल लिस्ट अलग से होगा। यहाँ पे क्या था 190 के लिए, इट वाज नॉट NSW स्किल लिस्ट 24-25, और यहाँ पे क्या है, दिस इज रीजनल NSW स्किल लिस्ट। मतलब कि 190 का और 491 का, ये दोनों NSW के जो लिस्ट आएंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे। 190 का लिस्ट अलग से होगा और 491 का रीजनल NSW का लिस्ट होगा। एंड अगर आपका ऑक्यूपेशन उसमें है तो उस सॉरी आपके ऑक्यूपेशन का यूनिट ग्रुप उसमें है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ऑल ऑक्यूपेशन विद इन यूनिट ग्रुप विल बी एलिजिबल टू अप्लाई एंड दैट विल बी पब्लिश ऑन द वेबसाइट वेरी सून। अभी तक अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ओके, नाउ दिस इज पाथवे 491। ओ माय गॉड, तो ये सारे पाथवे तो उन्होंने 190 के कर दिए हैं। सो 190 इनविटेशन ओनली पाथवे, और ये जो पाथवे रहा, तो यार ये क्या है, ये रीजनल एनएसडब्ल्यू लिस्ट क्यों लिख रहे हैं? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाया है टिज़मिट। यहाँ पे बातें हो रही है पाथवे 2 और 3 मंथ्स एंड ऑल दैट, तो ये सारी बातें 491 की हो रही है। और अब नया उन्होंने पेज बनाया है कि 491 का पाथवे, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पाथवे 3 यहाँ पे लिखा गया है, तो अच्छा, तो ये जो पेज है ना, उनको यहाँ पे रखना था पहले, या समवेयर हियर, है ना, इसके ऊपर रखना था, तो उन्होंने थोड़ा सा नीचे रखा है। तो यस, नाउ वी गॉट इट। सो नाउ रीजनल एनएसडब्ल्यू पाथवे 3, अगर आप एनएसडब्ल्यू रीजनल में ग्रेजुएट हो और अगर आपने ग्रेजुएशन की है एनएसडब्ल्यू के रीजनल एरिया से, तो आप इस पाथवे में एलिजिबल हो। इसमें है कि प्रोवाइड पाथवे फॉर ग्रेजुएशन ग्रेजुएट इन रीजनल एनएसडब्ल्यू in priority occupation, live and work in regional NSW to make study in regional NSW more attractive। तो ये पाथवे क्यों डेवलप किया गया है? टू मेक द रीजनल NSW स्टडी मोर एट्रैक्टिव, मोर ज़्यादा एट्रैक्टिव बनाने के लिए। अगर आप NSW रीजनल ग्रेजुएट हो, पाथवे 3 अप्लाई कर रहे हो, देन यू कैन डू अ डायरेक्ट एप्लीकेशन, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। आपको सारे होम अफेयर्स के क्राइटेरिया मीट करने पड़ेंगे। अदर देन दैट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर्स, मास्टर्स और रिसर्च डिग्री, मास्टर्स बाय रिसर्च और PhD that meets the point test definition of Australian study must be related to the nominated occupation। आपके ऑक्यूपेशन का ही होना चाहिए। यहाँ पे ट्रेड ऑक्यूपेशंस का कुछ लिखा नहीं है, बैचलर्स, मास्टर्स और रिसर्च की बात हो रही है। स्टडी इन रीजनल NSW एलिजिबल टू क्लेम 5 पॉइंट्स, अगर आप रीजनल के 5 पॉइंट क्लेम कर सकते हो।
Qualifying period: graduate in 24 months immediately prior to applying for nomination as per the academic transcript. मतलब आप क्वालिफाइंग पीरियड आपका 24 मंथ्स है। 2 साल के बाद अगर आप 2 साल पहले ग्रेजुएट हुए थे, एनएसडब्ल्यू से ही हुए थे, रीजनल से ही हुए थे, फिर भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। आपका ग्रेजुएशन विद इन लास्ट 24 मंथ्स होना ही चाहिए। एलिजिबल ऑक्यूपेशन रिस्ट्रिक्टेड टू रीजनल एनएसडब्ल्यू स्किल लिस्ट, इसमें भी आपका ऑक्यूपेशन जो रीजनल एनएसडब्ल्यू का स्किल लिस्ट है उसमें होना चाहिए। एंड स्किल असेसमेंट भी आपका वैलिड होना चाहिए। सो नाउ इम्प्रूवमेंट्स क्या किए गए हैं? क्राइटेरिया फॉर क्लेमिंग स्किल एम्प्लॉयमेंट जो क्लेम करने के लिए जो क्राइटेरिया था वो उन्होंने चेंज किया है। एनएसडब्ल्यू विल अडॉप्ट द होम अफेयर्स पॉलिसी, वी आर रिमूविंग द एनएसडब्ल्यू डिम स्किल डेफिनेशन। पहले डेफिनेशन ये था कि डिम स्किल मतलब कि आप जिस दिन आपको स्किल असेसमेंट मिला, अगर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस स्किल असेसिंग बॉडी ने आपको अप्रूव किया है वही एक्सपीरियंस आपका वैलिड होगा। But now they will adopt the Department of Home Affairs policy and they will consider the work experience whenever it's been the applicant's been eligible. पढ़ते आगे, assessing the period of skill employment. When assessing the period of skill employment for the purpose of awarding points, following must be taken into account: the opinion of the relevant skill assessing authority and the Australian ANSCO standard, including the prerequisite qualification, work experience relevant to claimed skill employment, and any other relevant information. The regulation requires only that applicant is employed in the nominated skill occupation for a particular period of time. The provision does not require applicant to have a skill for a particular standards during that period of employment, right? So आपका जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपका स्टैंडर्ड जो मीट करता था पहले एनएसडब्ल्यू, वो नहीं करना है, आप डीएचए पॉलिसी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए, यू कैन आस्क मी। Okay, now EOI. Following will apply for the skill select EOI. All valid EOIs have selected NSW are eligible for an invitation. सारे EOI जिसने NSW ही select करना है, आपको कोई और state select नहीं करना है। If invited, applicants will be assessed against the points claimed on the date of invitation. तो आपको जिस दिन इनविटेशन मिला है उस दिन आपके पॉइंट्स क्या थे, उसके अगेंस्ट आपको चेक किया जाएगा। Applicants and agents can make minor amendments after receiving invitation. So ये minor और major कौन define करेगा? They will decide. But yes, still agents and applicants can make minor changes. मान लो कि नाम की spelling में mistake हो गया या ऐसा कुछ, वो आप add कर सकते हो या edit कर सकते हो। What's new? Remove complexities that applies to NSW only, and EOI can select more than one visa classes in the EOI. So EOI में आप 491 और 190 दोनों सिलेक्ट कर पाओगे एक ही EOI में, और जो NSW का वर्क एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट था वो उन्होंने चेंज किया है। तो दैट इज दे सेइंग दे उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव कर दिया है। नाउ डिसीजन रेडी एप्लीकेशन। जब भी आप NSW नॉमिनेशन अप्लाई करते हो तो मेक श्योर आपका एप्लीकेशन डिसीजन रेडी होना चाहिए। Current documentation, valid documents only on the day of application and valid for at least 5 business day. Documents are defined as skill assessment आपका होना चाहिए, आपका employment assessed by the assessing authority, आपका employment skill employment अगर है तो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, आपका पासपोर्ट और आपका नाटी का रिजल्ट अगर आप क्लेम कर रहे हो तो। समरी ऑफ चेंजेस, ये समरी है पूरा सब क्लास 491 पाथवे 1 में। पहले टिजमिट नहीं था, अभी टिजमिट अप्लाई कर दिया गया, लास्ट ईयर था वैसे, वी कैन से नो टू दैट। कंसेशन लेकिन नहीं था, तो कंसेशन अप टू 90% and up to 10% of the non-monetary component. Work in NSW regional only, removed live in regional NS. Work in regional पहले था, लेकिन removed live in regional। पहले live in regional NSW था, उसकी जगह work in regional NSW ऐसा कर दिया गया है। So that's the biggest change. NSW skill list reintroduce करेंगे 190 और 491 के अलग अलग लिस्ट, तो वो लिस्ट जैसे ही पब्लिश होंगे आई विल डिक्लेयर हियर। सब क्लास 491 पाथवे 3 रीजनल ग्रेजुएट्स जो हुए हैं उनको डायरेक्ट एप्लीकेशन का पाथवे दिया गया है, दैट इज अ गुड चेंज। स्किल एम्प्लॉयमेंट डेफिनेशन वो भी चेंज की गई है, दैट इज ऑल्सो गुड मूव। एंड सिंप्लीफिकेशन, ऑल वैलिड EOIs फॉर NSW विल बी कंसीडर्ड, सारे EOIs कंसीडर किए जाएंगे। प्रोग्राम का टाइमलाइन क्या रहेगा? बहुत ही अच्छा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि प्रोग्राम लॉन्च हुआ है सितंबर में, प्रोग्राम ओपन होगा अक्टूबर में। सो अब कोई भी पूछेगा कि NSW कब ओपन होगा, तो इसका आंसर यहाँ पे है
कि NSW ये लॉन्च हुआ है सितंबर में, ओपन होगा अक्टूबर में और कंटिन्यू रहेगा मई तक और जून में ये प्रोग्राम क्लोज़ हो जाएगा। सो यस, अगर आप NSW के लिए अप्लाई कर रहे हो, मोस्ट लाइकली अक्टूबर से मई का पीरियड आपको मिलेगा फॉर द इन्विटेशन। Invitation rounds will occur with regular frequency every 2 to 3 weeks until the allocation is exhausted. So every 2-3 week पे NSW के राउंड होंगे and we will communicate regularly and provide updates as required. तो ये अपडेट भी देंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है और ये उनको कांटेक्ट करने के लिए उन्होंने सारा डिटेल्स दे दिया है कि इफ़ यू वांट हैव एनी क्वेश्चंस और इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क टू द NSW बॉडी डायरेक्टली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ये था हमारा NSW स्पेशल अपडेट, NSW का स्टेट माइग्रेशन प्लान। अगर आप NSW में रह रहे हो 6 महीने से या फिर आप ऑफशोर रह रहे हो 6 महीने से, देन यू कैन बी एलिजिबल अगर आपका ऑक्यूपेशन NSW के लिस्ट में है तो। अगर आपको नहीं पता है कि ये आगे प्रोसेस कैसे करना है, देन कॉन्टैक्ट अस, आई विल हेल्प यू आउट टू अप्लाई फॉर NSW और एनी अदर स्टेट। मेरा नाम है कृणाल नायक, आई एम ए रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट फ्रॉम ग्रो मोर इमिग्रेशन। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।